यस क्लास 8, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 में क्रिया के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया आपको बोर्ड विजुअल है? गुड मॉर्निंग मैम। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जो हम वाक्य बनाते हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, यानी कि जब हम प्रश्न करते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आपके पास इसका उत्तर मिल जाता है कि आसमान में उड़ रहे हैं। अकर्मक क्रिया में हम जो वाक्य बनाते हैं उसमें पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं, यानी हमें इसका आंसर उत्तर नहीं मिल पा रहा। यानी सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना होती है। इसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना व्यक्त हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। मूल रूप जैसे कि हंस है तो हंसना, है ना, रो है तो रोना, पढ़ है तो पढ़ना, मूल धातु किसे कहते हैं? इसे, है ना। करण पढ़ता है, रूपा पढ़ रही है ना, मूल धातु उसका पढ़ है, उससे पढ़ता बन गया, पढ़ूंगा बनेगा। तो इन वाक्यों में देखो रेखांकित पर जो क्रियाएं हैं, इन सब में शब्द मूल रूप में आया है पढ़, वही धातु क्रिया मूल में है पढ़ता और पढ़ूंगा। धातु में ना जोड़ने पर जो रूप बनता है वही क्रिया का नाम है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, ये ना प्रत्यय है एक तरह से। अब ये धातु में हम अगर ना प्रत्यय जोड़ करके हम वाक्य बना लेते हैं, शब्द लिख लेते हैं, तो वो हमारी क्रिया हो जाती है ना। बढ़ से बढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना, भेज से भेजना, कर से करना, ये आपके धातु और क्रिया का रूप आपको दिखाया गया है। और बच्चों दूसरा है आपका आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के अंतर्गत बच्चों हम अपना कार्य किसी से करवाना जो होता है उसको हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। हम फिल्म जैसे करना है, करवाना नहीं, करना, फिल्माना, झुठलाना, लजाना, स्वीकारना, बतियाना, ललचाना, दोहराना, जिसके अंत में आना प्रत्यय लग जाता है, आना, आना प्रत्यय जिस भी मूल शब्द में लगता है वो हमारा नाम धातु क्रिया बन जाती है ना। विशेषण से भी अगर गरम है, विशेषण शब्द गरम है तो उसका नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? गरमाना। आना बीच में लास्ट में आपके आ रहा है, चिकना का चिकनाना, तोल का तोतला का तुतलाना, लंगड़ा का लंगड़ाना, दोहरा का दोहराना और साठ का सठियाना। आना सभी में आपने देखा कि सब में आना प्रत्यय लगा हुआ है, ये नाम धातु क्रिया होती है। क्रिया के भेद जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया भी आपने जाना कि जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की अपेक्षा आवश्यकता रहती है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापक ने प्रस्ताव पढ़ा। अब आप अगर प्रश्न पढ़ेंगे क्या पढ़ा, तो आपको उत्तर मिल रहा है प्रस्ताव पढ़ा, इसलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मैं लिख रहा हूँ, अब अगर मैंने आपसे प्रश्न किया क्या लिख रहा हूँ, तो उत्तर कुछ भी हो सकता है। इसके साथ पत्र लिख रहा हूँ, पुस्तक लिख रहा हूँ, है ना, तो ये कर्म की अपेक्षा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी। ये भी मैं लिख रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, लिखने का काम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि लिखने के काम में हमें पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, तो ये भी सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी। इसके और उदाहरण देख लीजिए। बिल्ली दूध पी गई, दादाजी पढ़ रहे हैं, टकसाल में सिक्के बनते हैं, दादी सुन रही है, काम पूरे करो, माँ गा रही है। तो अब आपने देखा कि क के वाक्यों में कर्म उपस्थित है और ख के में वाक्यों में कर्म नहीं है। बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली क्या पी गई? दूध। दादाजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पता, है ना। टकसाल में सिक्के बनते हैं, दादी जी सुन रही है, क्या सुन रही है? गाना सुन रही है, भजन सुन रही है ना, बातें सुन रही है, कुछ पता नहीं है। काम पूरे करो, है ना, काम क्या करो? पूरे करो। उसके बाद माँ गा रही है, क्या गा रही है? गाना, भजन, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर इसलिए ये सकर्मक है यहाँ पर भी, किंतु इनमें कर्म की पूरी संभावना है, इसलिए सकर्मक। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें आंसर आपको पूछा जा रहा है कि क्या लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको आंसर एकदम नहीं दिख रहा है कि मैं ये लिख रहा हूँ, पर इसकी जगह पर उत्तर बता सकते हो आप
कि मैं लिख रहा हूँ तो पत्र भी लिख सकता हूँ, मैं पुस्तक भी लिख सकता हूँ, मैं कोई भी चीज आर्टिकल भी लिख सकता हूँ, कविता भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है, यानी ये कर्म की अपेक्षा इसके अंदर है, इसलिए सकर्मक है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो क और ख के उदाहरण आपको स्तंभ में दिए हुए हैं कि बिल्ली दूध पी गई, यहाँ पर कर्म है। दादाजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आपको पता नहीं, लेकिन इसमें कर्म छिपा है। दादाजी अखबार भी पढ़ सकते हैं और किताब कहानी की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बताने के लिए, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया। दादी जी सुन रही हैं, तो आप जैसे क्या सुन रही हैं, गाना भजन कुछ भी आप बोल सकते हैं। माँ गा रही है, गीत गा रही है, आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो यानी कि इनमें क में तो आपको कर्म दिखाई दे रहा है, पर ख के वाक्य में कर्म नहीं है, किंतु इनमें कर्म की पूरी संभावना है। इन वाक्य में कर्म की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी सकर्मकी कहलाएंगे। अकर्मक क्रिया है बच्चों, जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्रोता हंसे, क्या हंसे, कैसे हंसे, किस लिए हंसे नहीं पता, इसलिए अकर्मक है। और उदाहरण है इसके अंदर, वंदना कोलकाता गई है, मैं मथुरा से आया हूँ, विकास भुवनेश्वर की ओर मुड़ा, बच्ची सो रही है, आप क्यों हंस रहे हैं, कबूतर उड़ गया, है ना। अब ऊपर के वाक्यों में कर्म संभव ही नहीं है ना। वंदना कोलकाता गई, कैसे गई पता नहीं, मैं मथुरा से आया, कब आया पता नहीं, है ना। तो इसमें संभव नहीं है, इसलिए ऐसी क्रियाएं अकर्मक कही जाती हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का प्रयोग कैसे करोगे बच्चों, वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से निष्पन्न या सजातीय कर्म हो तो उस वाक्य में सकर्मक बन जाता है, उसे हम अकर्मक क्रिया का सकर्मक प्रयोग कहेंगे। जैसे शीला अपना ही दुखड़ा रोती है, यहाँ पर जो दुखड़ा शब्द है वो कर्म है। मैं 100 मीटर की दौड़ दौड़ूंगा, दौड़ क्या है, कर्म है। वह बड़ी डरावनी हंसी हंसा, यहाँ पर हंसी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर देखो ये जो रोना दौड़ हंसी है ये कर्म है, इसलिए ये अकर्मक से सकर्मक क्रिया के रूप में ये परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, जहां पर हम दो कर्म लगाते हैं, जैसे कि गीता खाना खाकर पढ़ रही है, खाकर भी क्रिया है और पढ़ रही भी क्रिया है, यानी यहाँ पर दो दो क्रियाएं लगी हुई हैं। गीता खाना खाकर पढ़ रही है, दो क्रिया। यहाँ माँ ने साड़ी दिखाई, ये एक क्रिया है। माँ ने चाची को साड़ी दिखाई, यहाँ पर चाची को और साड़ी दोनों क्रिया है ना, दिखाना। तो इस तरह से ये जो है द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं माँ ने चाची को साड़ी दिखाई, इसमें चाची भी कर्म है और साड़ी भी कर्म है, तो दोनों कर्म है, दो दो कर्म इसके अंदर है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया है। इसके और अन्य उदाहरण देखिए क्रिया के अन्य भेद में, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। नदी नीचे की ओर बहती है, बहती है बहना से बहती है, परिक्रमा कर रहा है, कर, है ना। इसके अंदर सहायक क्रिया क्या है, इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है, नदी नीचे की ओर बहती है, बहना। चंद्रमा पृथ्वी की ओर परिक्रमा कर रहा है, कर। मजदूरनी पत्थर तोड़ रही है, तोड़। बच्चे हंस रहे हैं, हंस, है ना। इन सभी पदों की रचना दो अंशों के मिलने से होती है। जैसे उपयुक्त क्रियाओं में वाक्यों के सामने कोष्टक में जो दी गई क्रिया मुख्य क्रिया, जैसे कि बहना, कर, तोड़, हंस, ये मुख्य क्रिया है। यही मुख्य जो है अर्थ का बोध कराती है। जैसे तो हंस आपको हंसने का बोध कराती है, तोड़ आपको तोड़ने का बोध कराती है, कर यानी करने का बोध कराती है, बहना यानी बहने का बोध कराती है ना। इसके क्रियापद में जो भी शेष बचा है वह सहायक क्रिया कहलाती है, यानी कि कर रहा है। तो यहाँ पर जो कर है ये सहायक क्रिया हो गई, तोड़ है वो सहायक क्रिया हो गई, हंस है वो सहायक क्रिया हो जाती है। यानी कि मुख्य क्रिया कोष्ठकीय अर्थ देती है, सहायक क्रिया काल वाच्य आदि सूचित करती है। जैसे हम हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो मुख्य है पढ़, मुख्य क्रिया क्या हो गई, पढ़, क्रिया है रहे, है ना। मुख्य है पढ़ना और क्या काम कर रहे हैं, क्रिया है रहे,
है ना, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो सहायक रहे हैं जो वो सहायक है। मुख्य क्रिया के साथ हमने सहायक लगाया है, रहे हैं। अब रंजक क्रिया देखो क्या होती है। वाक्य में क्रिया पद जो क्रियाओं से बना होता है, पहली क्रिया अपना कोष्ठकीय अर्थ देती है और दूसरी विशेष छटा, दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी घर आ गए, आना जो है, आ जो लिखा हुआ उसका मतलब होता है आना, और गए मतलब पूरी तरह से आ गए, गए। तो यहाँ पर रंजक क्रिया पहली क्या होती है, रंजक क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया गए जो है वहां पर रंजक क्रिया है। एक पत्र लिख दीजिए, लिखना क्या है, क्रिया है यहाँ पर मुख्य, और दीजिए जो है वो रंजक क्रिया है। लिखना, लिख से लिखना हो गया, दीजिए से अनुरोध करना हो गया। तो देखिए मामा जी आ गए, इस वाक्य में दो धातु है, आ गए। इस वाक्य को सुनकर आप निरर्थक नहीं, यहाँ पर जो आप आ गए निरर्थक नहीं है, वो बता रही है कि मामा जी निश्चित रूप से आ गए। आ गए का मतलब पक्का आ गए, है ना, आने की क्रिया पूरी हो गई। तो इस प्रकार संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया तो वास्तविक कोष्ठीय अर्थ देती है, यानी आना। दूसरी क्रिया उस अर्थ को विशेष छवि से प्रदान करते हैं। जैसे पहली क्रिया को हम मूल क्रिया कहते हैं और दूसरी को हम रंजक क्रिया कहते हैं, है ना। आना, गए, यानी उस कार्य को पूरा कर रहा, पूर्णता का ज्ञान दे रहा, गए, आ गए। तो जो दूसरी क्रिया होती है वो रंजक क्रिया होती है। अब हमारा अगला है प्रेरणात्मक क्रिया। बच्चों प्रेरणात्मक क्रिया होता है किसी से वह काम करवाना। माँ नौकर से खाना बनवाती है ना, किसी से। अब जैसे आपने पहले आपने नाम धातु में आना लास्ट में पढ़ा कि हमारा आना प्रत्यय लगेगा, इसमें वाना प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा, वाना प्रत्यय लगेगा। जैसे बनवाई, पिलवाती है, पीता, है ना। तो बनवाना, करवाना, खिलवाना, दौड़वाना, हंसवाना, है ना, इस तरह से लिखवाना। ये जो वाना आ जाएगा, मैं खाना खाकर काम पर गया, शलभ ने पुस्तक पढ़कर लेख लिखा, ये है क्रिया का पूर्वकालिक रूप। ये जो आपने प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, जो जिसमें वाना, वाती, वती लगा हो, वो आपका बन जाता है प्रेरणात्मक क्रिया। किसी के द्वारा काम करवाना, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, किसी से पिलवाती है ना। और शशि ने पूरियां बनवाई, किसी से बनवाई। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेरणात्मक क्रिया। ऊपर लिखा हुआ शशि ने पूरियां बनाई, तो बनाई यहाँ पर मूल क्रिया है, और बनवाई तो प्रेरणात्मक क्रिया है। वाई लग गया, वाना लग गया, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया बन जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट है आपका क्रिया का पूर्वकालिक रूप। कभी कभी बच्चों वाक्य में कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूरा करके फिर दूसरी क्रिया करने का संकेत मिलता है। जैसे भी आपको मैंने बताया, गीता खाना खाकर पढ़ रही है, ऐसे ही मैं खाना खाकर काम पर गया, है। तो पहले खाकर है पूर्वकालिक क्रिया, और काम पर गया दूसरी क्रिया हो गई। तो पूर्वकालिक क्रिया हमारी कौन सी होती है, जो पहले हो चुकी होती है, फिर दूसरा। वाक्य में दो क्रिया है, जैसे पढ़कर लेख लिखा, तो पढ़कर पूर्वकालिक हो गया, लेख लिखना फिर क्रिया हो गई। पूजा करके खाना खाती है, पूजा करना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, और खाना खाना आपकी मूल क्रिया है। यस बेटा, आगे देखिए अगला क्या है आपका, मिश्र क्रिया। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो संज्ञा या विशेषण के साथ मुख्य रूप से कर या हो क्रिया जोड़कर बनती है। जैसे स्मरण आपका मूल संज्ञा शब्द है, स्मरण, दर्शन, सिंचाई, साफ, ये हमारे आपके असंज्ञा शब्द है। इन सब में अगर पहले स्मरण में हमने कर लिख दिया तो स्मरण करना हो गया, और अगर दूसरे स्मरण में अगर हो लिख दिया क्रिया कर, तो वहां पर स्मरण होना हो गया। इसी तरह दर्शन करना, दर्शन होना, सिंचाई करना, सिंचाई होना, साफ करना, साफ होना, ये हमारे मिश्र क्रिया का रूप है। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा, क्लियर बेटा, क्लियर? यस मैम। आगे है हमारा, आइए अभ्यास कार्य पर आ जाइए। पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया पदों को छांटकर बताइए कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, क्या ये कौन सी क्रिया कहलाएगी बच्चों? पिला रही, सकर्मक।
हाँ, वेरी गुड। दूध पिला रही, यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है, क्या पिला रही? दूध। दूध है आपका सकर्मक क्रिया। यस, ये लिखेंगे सकर्मक। मैम मैम पिला रही है आएगा ना? क्यों बेटा? सकर्मक क्रिया आपका कर्म क्या है? इसके अंदर दूध कर्म है ना, तो ये आपका सकर्मक, आपका जो क्रियापद पिला रही है और दूध आपका सकर्मक यहाँ पर आएगा, है ना। आपको कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पर लिखना सकर्मक क्रिया, सिर्फ आपको कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर सकर्मक क्रियापद है, इसके अंदर दूध पिला रही है और सकर्मक क्रिया। यस, ऐसे लिखेंगे। अगले में बच्चा रो रहा है, तो इसमें क्रियापद क्या लिखोगे? मैम रोना। रो रहा, रो रहा। सकर्मक क्रिया। और ये रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, सकर्मक क्रिया। यस। लड़की सोई, लड़की सोई। सोई है यहाँ पर क्रियापद है, और ये कौन सी क्रिया है? मैम सकर्मक। क्यों? मैम अकर्मक। अकर्मक होगा। लड़की सोई, कहाँ सोई, कैसे सोई, कब सोई, नहीं पता ना। लड़की सोई। मैम वैसे फिर फर्स्ट का भी आ जाएगा ना अकर्मक। बच्चा रो रहा है, कहाँ सोया, कहाँ रोया। बच्चा रो रहा है, तो रो तो इसके अंदर कर्म है ना। बच्चा क्या कर रहा है? आपने बोला रो रहा है, आपको रो मिल गया। लड़की सोई, तो लड़की कहाँ सोई, कैसे सोई, सोई के बाद आपका क्रिया कहाँ लगा? बस है ना, है ये क्रिया होगी। ऐसे जैसे कुत्ता भौंक रहा है, अब यहाँ पर भौंक जो है आपका क्रियापद है, भौंकना। तो अब यहाँ है रहा है, ये क्या हो गया? सकर्मक। कुत्ता भौंक रहा है, क्या है ये? कौन सी क्रिया है ये? सकर्मक। दादी ने बच्चों को कहानियां सुनाई, यहाँ पर कहानी सुनाई, सुनाई आपका क्या हो गया? क्रियापद हो गया। और कहानियां जो है, कहानियां सुनाई क्रियापद है, और ये है सकर्मक क्रिया। सकर्मक। लड़की क्या आएगा? सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक, अकर्मक। हो गया? कर लिया? मैम कुत्ता भौंक रहा है, उसमें मैम क्रियापद क्या है? भौंक रहा है। लिख लिया? यस मैम। रब करूं? यस बेटा। मैम लास्ट में सकर्मक है या अकर्मक? लास्ट में सकर्मक है। ओके, क्लियर? ओके मैम। हो गया सबका ये? अगले पेज पर आऊं? अगले पेज पर आऊं बेटा? यस मैम। यस, आपको दिखाई दे रहा पेज? पेज दिखाई दे रहा बच्चों? नो मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। यस बेटा, अब हो गई? यस मैम। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रियापदों की मूल और रंजक क्रिया अलग करनी है। रंजक कौन सी क्रिया बताई थी मैंने? रंजक कौन सी क्रिया बताई थी? बाद वाली, जैसे नीचे, जो बाद में। हाँ, गिर गई, तो गिर मूल क्रिया है और गई आपकी रंजक है ना। जा चुकी है, हाँ, तो जा आपकी मूल क्रिया है और चुकी आपकी रंजक है ना। मुझे देखते ही वह बैठ गया, बैठ आपकी मूल क्रिया है, गया आपकी रंजक क्रिया है ना। घंटे में पूरी किताब पढ़ डाली, पढ़ आपकी मूल क्रिया है, डाली आपकी रंजक क्रिया है। ओके, ओके बेटा, क्लियर? मैम प्लीज यस मैम। एक बार देखो, आपका ये जो नीचे किताब नीचे गिर गई, गिर आपका क्या है? मूल क्रिया।
मूल, ठीक है। और आपका गई क्या है, गई क्या है, रंजक क्रिया, क्या है ये, रंजक क्रिया। इसी तरह से जा चुकी में जा आपका क्या है, मूल, और चुकी आपका है रंजक। रंजक क्रिया। बैठ आपका है मूल, और गया आपका है रंजक। पढ़ डाली में पढ़ आपका है मूल, और डाली आपका है ये रंजक। क्लियर, क्लियर बेटा? यस मैम। हाँ, तो क्रिया आज आपका कंप्लीट हो गया, एट्थ क्लास क्रिया कंप्लीट हो गया। यस मैम। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में काल पढ़ेंगे। और अभी आपको 5 मिनट्स पहले मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है 9 o'clock। यस बेटा? यस मैम।